और इसी बीच हरियाणा के एसएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। 3100 के करीब बसें ऑपरेशन में हैं और इस काम के लिए करीब 2800 बसें हम निकालेंगे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो हरियाणा रोडवेज के जो डेली ऑपरेशंस हैं वो काफी इंपैक्ट होंगे। और उसके लिए हमने प्रेस रिलीज के जरिए लोगों को पहले ही आगाह किया है कि जो हमारे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो उस दिन 2 दिन तक बाधित रहेंगी और सिर्फ हमारे कुछ लॉन्ग रूट के ही रूट्स चलेंगे। मान लो चंडीगढ़ से हिसार हो गया या रोहतक से दिल्ली हो गया, वो भी कम रूट्स चलेंगे। तो वो अपना देख करके इस यात्रा को करें। इसके अलावा हमने अलग से आज मुख्य सचिव महोदय ने सभी डीसीज डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की है और हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडीसी की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई है ताकि इन सभी जितने भी हमारे ये प्लान्स हैं इनको एक अच्छे तरीके से और ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो पहुंचने में, वो किया जाए। इसके अलावा हमने हेल्पलाइन नंबर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज रोडवेज के हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं और अगर किसी को कोई सवाल है इसके बारे में वो हेल्पलाइन नंबर्स पे भी फोन कर सकता है। और मैं प्रेस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, टीवी के समाचार पत्रों के माध्यम से सभी कैंडिडेट से आग्रह करूंगा कि अगर वो हमारी सेवा को लेना चाहते हैं तो अपना अग्रिम बुकिंग जरूर कराएं। उसमें उनको भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी एक बेटर प्लानिंग करने में हमें एक सुविधा हमारे को मिलेगी। तो मेरी तरफ से ब्रॉडली यही पॉइंट्स है। कोई आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूं। बताया है कि नियरेस्ट जो पॉइंट होगा वहां पे जो गांवों में जो सेंटर होंगे वहां जाएंगे, उनके लिए शटल सर्विस रहेगी, शहर के अंदर भी रहेगी शटल। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 70 से 80% जो सेंटर हैं वो अर्बन एरियाज में रखे गए हैं। जो मैंने एक ब्रॉड लिस्ट देखी है वो अर्बन एरियाज में रखे गए हैं। दूर दराज या गांवों के अंदर बहुत ही कम सेंटर्स रखे गए हैं और जहां तक पॉसिबिलिटी होगी हम शटल सर्विस शहर के अंदर भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सेंटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 500-700 मीटर पे है, तो उसके लिए वहां बता दिया जाएगा कैंडिडेट को कि भाई ये सेंटर इतना नजदीक है, पैदल भी जा सकते हैं। या अगर कोई 1 किलोमीटर पे है जहां हम हमारी प्रायोरिटी होगी कि दूर दराज के एरियाज को हम शटल सर्विस प्रोवाइड करें। नजदीक वाले सेंटर्स में जो दूसरी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी कैंडिडेट को जारी हम बताएंगे, लेकिन हमारी शटल सर्विस भी रहेगी। हाँ, तो हमने प्रत्येक जिले में रिजर्व बसेस का भी प्रबंध किया है। जो कोई हमारी बस ब्रेकडाउन होती है, लेट नहीं होने के हमने हिदायत दी है, उसके बारे में अलग से आपको बताता हूं। अगर हमारी कोई सर्विस ब्रेकडाउन होती है तो हम नियरेस्ट बस डिपो से हम एक उसको बस भिजवाएंगे। लेट ना होने वाली जो बात है इसके लिए जो हमारा प्रबंध है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो कमीशन ने जो जारी किया है टाइम टेबल एग्जाम सेंटर खुलने का, कितने घंटे पहले उसको कैंडिडेट को प्रवेश मिलना है, तो वो 1.5 घंटे का समय निश्चित किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा और टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कि 1.5 घंटा पहले वो सेंटर खुलेगा। लेकिन हमने उससे भी 1 घंटा पहले का टाइम हमने अपने अधिकारियों को दिया है कि उससे भी 1 घंटा पहले आप जो नियरेस्ट बस स्टैंड पे कैंडिडेट को पहुंचा दें ताकि वो आगे की व्यवस्था उसकी शटल सर्विस द्वारा या जैसे वो जाना चाहे उसके द्वारा वो हो जाए। इसके अलावा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भारतीय रेल से हमने उनका टाइम टेबल लेकर के कौन कौन सी ट्रेन सूट करेंगी बच्चों को, उसके बारे में भी अपनी एडवर्टाइजमेंट में टाइमिंग दे दिया है। और रेलवे स्टेशन पे भी, मेन रेलवे स्टेशन पे भी हम हेल्प डेस्क कर रहे हैं। तो अगर कोई रेल के द्वारा जाना चाहेगा तो रेल के द्वारा जा सकता है। जी, ये जो आपने 7,700 बसेज एक दिन में चाहिए और 2800 हम निकाल पा रहे हैं, तो 4,900 बसेज का अरेंजमेंट कहाँ है? जी, ये बसेस जो आपको पता है कि हर जिले में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की जो परमिट बसेस होती हैं वो होती हैं और इसके अलावा बहुत सारी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की और ऑर्गेनाइजेशंस की बसेस हैं। तो वो सभी उपायुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं कि उन बसेस को रिक्विजिशन कराए और उन बसेस को रिक्विजिशन कराने के बाद में हम बकायदा उनमें सरकार की तरफ से तेल भरवाएंगे। अगर सीएनजी डलती है सीएनजी डलवाएंगे, अगर उनका टोल टैक्स लगता है तो वो पे करेंगे। हम उनको बकायदा जो है कॉस्ट वहन करेंगे। ये एक जिले से दूसरे जिले तक जाएंगे?
हाँ, जहां जरूरत होगी तो जा सकती है। टेम्परेरी परमिट जारी हुआ इनके लिए। हाँ, इनके लिए जो बसेस एक जिले से दूसरे जिले तक जाएंगी उसके लिए हमने डीटीओस को हिदायत दी है कि उनको स्पेशल परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट जारी किए जाएं। विक साहब, इसमें और किसी स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है पहले कभी, या हरियाणा फर्स्ट है? देखिए, मेरी समझ में तो किसी स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है और हमारे लिए भी एक पहली बार एक ये चुनौती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, पूरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसीलिए हम जोर शोर से लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से हम इसको कर पाएंगे। अभी तक कितने बच्चों ने अभी देखिए, आज सुबह से ही खुली है रजिस्ट्रेशन। आज हम अपना अरेंजमेंट्स में बिजी हैं, कोई हमारा ऑनलाइन पोर्टल नहीं है इस चीज को देखने का, क्योंकि ये चीज हमने लोकल लेवल छोड़ी है। लोकल जीएम्स की हमने डिमांड, हमने अपने पूरे 11,20,000 या 30,000 जितने बच्चे हैं उनकी डिमांड के हिसाब से प्रोजेक्शन कर लिए। अब उससे ज्यादा तो कैंडिडेट बढ़ नहीं सकते, तो हमने तो 100% अपनी वर्कआउट कर लिया है। मेरी समझ से जो आएंगे वो कम आएंगे इससे बच्चे, बिकॉज बहुत सारे सेंटर जैसे मतलब अंबाला से यमुनानगर है, या अंबाला से पंचकुला है, या अंबाला से कुरुक्षेत्र है, और ये तो मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कि जिस बच्चे का सेंटर है उसका गांव और सेंटर सिर्फ 20 किलोमीटर हो या 15 किलोमीटर हो, तो मैं समझता हूं कि वो बच्चा नहीं चाहेगा कि मैं 1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले बस अड्डे जाऊं, फिर वहां बस पे चढ़ूं और फिर वहां जाऊं। तो वो अपने वाहन से या वाहन पूल करके या मोटरसाइकिल पे, क्योंकि हरियाणा एक समृद्ध स्टेट है, मैं समझता हूं आज के दिन सबके पास मोबाइल, मोटरसाइकिल, गांव में कार, ये सब चीजें उपलब्ध हैं। और पिछली बार पहले भी हमने देखा बच्चों ने कार पूलिंग वगैरह काफी की। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे तो नहीं आएंगे, कितने आएंगे वो हम नहीं कह सकते। सर, इसमें डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कैटेगराइज्ड स्टूडेंट्स? मतलब एक जो आपने बताया 15-20 किलोमीटर में उसी रूट पे पड़ता है किसी का, तो हमने ऐसा कुछ आंकड़ा है कि जो जिनके सेंटर उसी जिले में या 50 किलोमीटर के दायरे में या 100 में? देखिए, हमने रूट्स का आंकड़ा निकाला है कि हमारे 57 रूट हैं जिसमें 2 घंटे से कम ट्रैवल की हमने अनुमान लगाया है, और 56 रूट ऐसे हैं जिसमें 2 घंटे से ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास तो ये आंकड़ा उपलब्ध है। बाकी कितने बच्चे हैं वो कमीशन ने ऐसा कोई डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो ये जो रूट्स की जो हमने कैसे कैलकुलेशन करी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या जिन में जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ रूट्स कितने बने? नहीं, हमारे पास जो